हाँ, टीपुर की फेमस एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में इस्लामिक डिवोशनल ऐप लॉन्च के मौके पर कई सारी बातें की। साथ में उन्होंने यहाँ अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में भी बात की। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में कौन नहीं जानता, देश भर में मशहूर इस दरगाह का नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन आज हम आपको बता दें, रमजान के महीने के मौके पर हिना खान ने राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में कई ऐसे राज खोले हैं जिस बारे में शायद आप भी ना जानते हो। अगर आप अब तक अजमेर शरीफ दरगाह नहीं पहुंचे हैं तो आप इस वीडियो में सुनिए जो आपको दंग कर देगा सच हिना खान की तरफ से। इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी जो आप सभी को जरूर जाननी चाहिए। सॉरी, मुझे सवाल तो सुनने दीजिए। ठीक है मैम, सवाल के पास कैमरे में। अजमेर शरीफ यूजुअली हम जाते थे बचपन में। आई थिंक हम विंटर्स में जाते थे। एक बहुत बड़ा रीज़न विंटर्स में जाने का ये भी होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती थी तो एक ये भी होता था कि विंटर्स में जाएंगे अजमेर शरीफ में, हमारे दर्शन भी हो जाएंगे एंड प्लस आप घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको भी आराम मिलता है। एंड अजमेर एनीवेज इज़ सो ब्यूटीफुल, और दरगाह में जो आपको सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऑल दीज इयर्स आई हैव बीन देयर, कि people from different countries all over the world come there and pray, so that's like amazing and it's just आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा अजमेर शरीफ एक बहुत बहुत पाक और अच्छी जगह है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस सबसे पहले शिमारो, मिस्टर चिश्ती, आप लोगों का एसोसिएशन, आप लोगों के एसोसिएशन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और आज एक इतनी अच्छी पाक चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं। एंड वी ऑल नो वी आर हियर टू लॉन्च दिस app called Ibadat. I'd like to thank Shimaro for having me today, and it's a pleasure to be associated with people like you who are into this business since 5 decades, one of the leading content aggregators and what not. I mean, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल सकती हूँ, but उनके बारे में मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं है. It's there everywhere what Shimaro is. So I'd like to thank you all for having me. And आज अगर हम बात करें, आज हम यहाँ पर इस वक्त इबादत ऐप लॉन्च के लिए हैं. देखिए, जब मुझे इस बारे में पता चला, when I got to know and I was approached that there's something like this happening, my first thought was, Hina, I have to do this. Why? Because we as celebrities, as actors or a public figure, to be very precise, हम कोशिश करते हैं अपने ज़रिए आम लोगों तक पहुँचने की, आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए. कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं, और हमारे पास शायद वो ताकत है जिससे लोग हमारी बात सुनते हैं. तो आज मेरा यहाँ आना और मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं ये आम लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ. स्पेशली माई मदर, शी इज़ नॉट हियर बट आई नो, वो सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करेंगी और वो लाइव फीड देखती रहेंगी. बिकॉज ये जो एक बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ये एक फ़ीचर मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है. बिकॉज मैं खुद अजमेर शरीफ दरगाह की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और काफ़ी सालों से, इनफैक्ट सिंस चाइल्डहुड, मैं अपने फैमिली के साथ अजमेर शरीफ जाती थी. अभी 2-3 साल पहले भी गई थी. अगेन आई विल से, टाइम ना होने की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से, यूजुअली यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अजमेर शरीफ दरगाह एवरी ईयर, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो. तो आई थिंक यही एक चीज़ है जो मैं सीधे शब्दों में कहूँ शिमारो ने ख़त्म कर दी है, जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, यू कांट मेक दिस एक्सक्यूज ऑफ सेइंग कि आई डोंट हैव टाइम. So you have to make time because now it's on your fingertips. You just have to press a button and you can do whatever you want, whether you want to offer a chadar, flowers or ऑफर देग, या फिर अगर आप लाइव फीड देखना चाहें, आप हमेशा हर टाइम देख सकते हैं. मैं खुद भी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ अजमेर शरीफ दरगाह को. तो मेरे लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी, एंड स्पेशली इन दिस होली मंथ ऑफ रमदान इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती थी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. We'll talk more about it, by the way. So I don't want to take much time, but we'll definitely talk more about the app and the features. Till then, you all stay connected and you please take it forward. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Hina. I would request you to please stay on stage. All right.
And now I would request Mr. Gada and Chishti ji to please come on stage. And we have come at the moment जिस पल का, जिस घड़ी का हम सभी जने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो मोमेंट आ चुका है. Because now it's time that we unveil the most awaited app, that is Ibadat. So we'll be handing over the Android phone to Hina. Yeah, so we will be showing you as to how can you use the app. So this is how the app looks like. And there are variety of hosts. And you can offer flowers also. But today, Hina is going to book a chadar. And finally, that's how you book it, just with a click. Congratulations, Hina, your chadar has been booked successfully. Well, ladies and gentlemen, Shimaru has done an excellent job that just at the tip of a finger, you can offer a chadar. Come on, let's give a huge round of applause once again for Shimaru Entertainment. Thank you. Thank you so much. I would request you all to please settle down and take your seats. मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. जैसे कि आप सब लोगों ने सवाल भी पूछा था कि 100% सेटिस्फैक्शन, जहाँ तक 100% सेटिस्फैक्शन की बात, I'd like to tell you कि जब वहाँ से बुलावा आता है, मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानती हूँ. बिकॉज़ मैं बचपन से अजमेर शरीफ दरगाह जाती आई हूँ. जब वहाँ का बुलावा होता है तो आप जाते ही जाते हैं. तब कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट नहीं आएगी. बट तब तक के लिए, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है एंड वी आर सो बिजी इन आवर लाइव्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी और यू. आप मीडिया से बिलोंग करते हैं और मैं शूटिंग में बिजी होती हूँ. एवरीवन, आई गेस एवरीवन इज़ सो ऑक्यूपाइड विद देयर वर्क. और अगर इस बीच में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप, I was just blown away by this feature of Ibadat app, the live feed. Okay, Ibadat की बात करें तो मैं गाती हूँ, by the way. सिर्फ सुनने की बात नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है. It's not just about I sing, like sing all the film songs. I sometimes sing Naat Sharif as well when I'm alone and I really feel good. Why रमज़ान का महीना only for गलत काम? I did not understand this. I think हमको कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए. इसका रमज़ान के महीने से कोई लेना देना नहीं है. रमज़ान बेसिकली एक बहुत बड़ा टेस्ट है हम सब के लिए, जहाँ पर आपको पूरे साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, आप खाना पीने पे कंट्रोल रखें या फिर गलत काम ना करें. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वो महीने में नहीं करना है, रमज़ान के महीने में नहीं करना है. इट्स बेसिकली अ ट्रेनिंग, अ सीख फॉर एवरीवन टू कंटिन्यू विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. आई थिंक हम जो भी करते हैं अपने फैंस को खुश करने के लिए करते हैं. एवरीवन वाज आस्किंग मी अबाउट रमज़ान. आपने रमज़ान विश नहीं किया, आप रोज़ा रख रही हैं या नहीं? तो जब पहला रोज़ा था सहरी के टाइम पे, आई क्लिक्ड अ पिक्चर स्पेशली फॉर देम एंड पोस्टेड इट एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. जी, काफ़ी बैकवर्ड है, एजुकेशन हो या काफ़ी बैकवर्ड है. तो क्या आपके ऐप से कुछ आपकी तरफ से डोनेशन हो जाएगा अलग से कि उनकी लाइफ बेटर हो? जी बिल्कुल. ये चिश्ती फाउंडेशन जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है. चिश्ती फाउंडेशन जो सलमान चिश्ती जी की, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, तो जो भी डोनेशन चद्दर वगैरह की आएगी वो पूरा चिश्ती फाउंडेशन को दिया जाएगा. तो वहाँ से काफ़ी काम हो रहे हैं जो गरीब नवाज़ों के लिए, गरीब और जो मुस्लिम ऑडियंस है, गरीब लोग हैं, उनके लिए काफ़ी काम हो रहा है. अच्छा हीना, जैसे आपने चादर बुक किया, चादर आपने बुक कर दिया, पर चादर वहाँ तक पहुँच रहा है, वो चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है, इसकी अपडेट आप
ये पूरी ये ऐप के थ्रू आपको मिलेगी और वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक रिसीट भी मिलेगी, फाउंडेशन से रिसीट मिलेगी कि ये चादर चढ़ चुकी है, आपके नाम से ये दी जाएगी। अच्छा हिना, इस ऐप का आप पार्ट बनिए। आप जब भी कुछ करती हैं हमेशा अपने फैंस ट्रोल करते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हमने रमजान में विश किया उसके लिए भी आपको बहुत है। इस ऐप को आपने लॉन्च किया, आपसे लग रहा है कि अपने फैंस के लिए आप ट्रोल कर सकते हैं या इसके लिए भी आप तैयार हैं? आई थिंक वो एक कहावत नहीं है कि जब आप जितना ऊपर जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है। लोग आपके बारे में, वो कहते हैं ना, जब लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते तो समझ लीजिए कि आप ऊपर जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। और कामयाब होना सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ कामयाब हुए या जहाँ पर हम हैं दैट्स दी एंड। हमको आगे बढ़ना है लाइफ में। अगर हम ये याद रखें कि लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे, या ट्विटर पे क्या होता है या सोशल मीडिया पे क्या होता है, आई थिंक वी ऑल विल हैव टू सिट बैक होम एंड डू नथिंग। So it really doesn't affect me. They're wasting their time, and anyway social media is faceless. कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. So it's better that you should not really think about it and move on in life. Do good things. Last question.